Yes, students, our next topic is Quit India movement that was launched in 1942. As you know, Second World War was going on. That was from 1939 to 1945. So demonstration you can see in the paragraph clashed with the police everywhere क्योंकि पुलिस तो अटैक करेगी. Many thousands were arrested, over 1,000 killed and many more were injured. You can see the picture कितने killed हो गए, कितने कोई इन्होंने जेल में डाल दिया. So the brutal actions from the Britishers. So quit India and latest. So let us discuss in brief. Mahatma Gandhi decided to initiate a new phase of movement against the British in the middle of the Second World War because they promised to help to the Britishers, but they wanted the independence and they refused. So ultimately, they have started another movement. The British must quit India immediately, he told them. As the war was going on and the Britain condition was not good during the war, so they demanded at this time Bharat Chodo. So that was considered to be Quit India movement. The slogan given by Gandhi ji at that time that was do or die. करो या मरो. हमें अब आज़ादी चाहिए या फिर आप हमें मार दो. Whatever you want, you have to do. In your effort to fight the British, but you must fight non-violently. As you know, the main weapon of the Gandhiji that was non-violence, and they have adopted the same. Gandhiji and other leaders were jailed at once. बट द मूवमेंट स्प्रेड. इनको जेल में कर दिया सबको. कितने लोगों को इन्होंने जेल कर दिया? नियर अबाउट 90,000 पीपल दे हैव सेंट इन टू द जेल. द जेल्स वर फिल्ड. इट स्पेशली अट्रैक्टेड पीजेंट्स. अब पीजेंट्स आ रहे थे, यूथ लोग आ रहे थे. तो सुभाष चंद्र बोस भी इसी टाइम पे आए हैं. हु गेव अप देयर स्टडीज टू ज्वाइन इट. Communications and symbols of state authority were attacked by all over the country. In many areas, people set up their own governments. अब कई कंट्रीज में तो कई जो प्रोविंसेस उन्होंने तो अपनी गवर्नमेंट ही बना ली कि अब इंडिया फ्रीडम मिल जाएगी, हम आज़ाद हो जाएंगे. तो कॉलेजेस छोड़ के आ गए बच्चे, सब लोग ने इकट्ठे होकर देन अगेन फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, द क्विट इंडिया मूवमेंट. द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज सिवियर रिप्रेशन. पहले तो दबाएंगे ही, बट नेचुरली है. बाय द एंड ऑफ 1943, क्योंकि उनको वहाँ पे भी मैनेज करना था और इंडिया में भी मैनेज करना था साइमल्टेनियसली. दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. 90,000 पीपल वर अरेस्टेड, अराउंड 1,000 किल्स इन द पुलिस फायरिंग. इन मैनी एरियाज ऑर्डर वर गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एयरप्लेन्स. द रेबिलियन हाउएवर अल्टीमेटली ब्रॉट द राज टू इट्स नीज. उन्होंने सब कुछ करके देखा बेटा. एयरप्लेन से उन्होंने मशीन गन के थ्रू भी फायरिंग कराई, 1,000 लोगों को मार भी दिया, 90,000 को अंदर भी कर दिया. बट इवन देन दे वर नॉट एबल टू बी कंट्रोल द रेवोल्यूशनरीज, कंट्रोल द नेशनल मूवमेंट. एंड दिस टाइम दे हैव टू कम ऑन टू द नीज. उनको घुटने टेकने पड़े. टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. अब नाउ दे आर रेडी टू गिव अस द इंडिपेंडेंस. अब हमारा जो पार्टीशन वाला फेज है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, सो लेट अस डिस्कस दिस फेज एज दे हैव स्टार्टेड टू गिव अस द फ्रीडम. मीनवाइल in 1940, the Muslim League had moved a resolution demanding independent states for Muslims. अब मुस्लिम लीग यहाँ एक्टिव हो रही थी. कब बनी थी मुस्लिम लीग? 1906 में. इस टाइम पे मुस्लिम लीग को क्यों एक्टिव हुआ? इसके पीछे रीज़न था बेटा, क्योंकि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1937 में, उसमें किसकी पार्टी ज़्यादा विन की थी? दैट वाज द कांग्रेस. और कांग्रेस के भी कौन से लोग थे? सारे हिंदूज. नाउ दे रियलाइज कि हिंदूज ही ले जाएंगे पूरा नेशन, वही हम पे रूल करेंगे और हमारा नंबर तो हमेशा सेकेंड रहेगा. सो दे डिसाइडेड कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो मुस्लिम्स के लिए. अब उन्होंने कौन कौन से पार्ट मांगे देखो. इन द नॉर्थ वेस्टर्न, दैट इज प्रेजेंट डे पाकिस्तान, एंड ईस्टर्न एरियाज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. इन बंगाल, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल वॉज कंसिडर्ड टू बी द मुस्लिम एरिया, सो प्रेजेंट डे बांग्लादेश. द रेजोल्यूशन डिड नॉट मैंशन पार्टीशन और पाकिस्तान. ये तब तक की डिमांड नहीं थी. अभी वो क्या मांग रहे थे? इंडिपेंडेंट स्टेट्स ओनली. ठीक है. सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल. From the late 1930s, the League began viewing the Muslims as a separate nation from Hindus. अब 1930s के बाद कहीं न कहीं उनके माइंड में आ गया था कि हिंदू से हमें सेपरेट होना है. In developing his notion, it may be influenced by the history of tension between some Hindus and Muslim groups in 1920s and 1930s. क्योंकि हिंदू और ग्रुप में कहीं ना कहीं टेंशन थी आपस में, so they were thinking about the separate states. Moreover,
यू कैन सी द पिक्चर्स, मैनी नेशनल लीडर वर डिस्कसिंग अबाउट द इंडिपेंडेंस विद द गांधी जी। ठीक है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, यहाँ हमारे पास चक्रवर्ती राजागोपाल, CR राजागोपालाचार्य कहेंगे, मोहम्मद जिन्ना हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। दोज हु केम टुगेदर, पूरी नेशंस को इकट्ठा करने वाले सरदार वल्लभ भट्ट आए थे, इसीलिए इनको नेशन ऑफ यूनिटी कहा जाता है। यहाँ पे आप देखिए जवाहरलाल नेहरू के साथ डिस्कशंस करें, सो दीज आर वेरी कॉमन फैक्ट्स। गांधी जी हैज डिस्कस सो मेनी थिंग्स विद अदर पीपल्स। Importantly, the provincial elections of 1937, I already told you this reason कि 1937 के जो इलेक्शंस हुए थे seem to have convinced the league that Muslims were a minority। अब मुस्लिम्स को क्लियर कट लग गया था कि हम तो माइनॉरिटी में हैं, एंड दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकेंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, कि कुछ भी डेमोक्रेसी में डिसीजन हो तो हम कहाँ पे रहेंगे, हमेशा सेकेंड पे, नंबर वन पे कौन रहेंगे, हिंदूज। इट फियर्ड द मुस्लिम्स मे इवन गो अनरिप्रेजेंटेड, उनको डर हो गया था कि हम तो कभी भी रिप्रेजेंटेशन में नहीं आ पाएंगे। वी हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल मूवमेंट, सो वी मस्ट हैव अ स्पेस फॉर इंडिया। द कांग्रेस रिजेक्शन द लीग्स डिजायर to form a joint Congress League government in the United Provinces in 1937 also annoyed the League। तो कांग्रेस ने तो ये डिमांड नहीं मान रही थी और यूनाइटेड प्रोविंसेस बनाए थे 1937 में, so they were also disagree। The Congress failure to mobilize the Muslim masses, अब कांग्रेस जो चाह रही थी मुस्लिम लोगों को समझाना, though that was a failure, allowed the League to widen its social support। It sought to enlarge its supports in the early 1940s when most Congress leaders were jailed। कब इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हमारे 90,000 पीपल दे वर सेंट इनटू जेल, तो इसमें बहुत सारे लीडर्स भी थे। तो एट दैट टाइम द इन्फ्लुएंस ऑफ द मुस्लिम मासेस हैज़ बीन इंक्रीज्ड। एट द एंड ऑफ द वॉर इन 1945, अब वॉर ख़त्म हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुई थी, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई थी। तो 1945 के बाद द ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशंस बिटवीन द कांग्रेस, द लीग एंड देमसेल्स फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अब तीन लोग बैठ रहे थे, किस किस के बीच में बातचीत चल रही थी, कांग्रेस के लीडर्स, मुस्लिम लीग के लीडर्स और ब्रिटिशर्स। द टॉक्स फेल्ड बिकॉज द लीग सॉ इटसेल्फ एज अ सोल स्पोकन पर्सन ऑफ इंडियाज मुस्लिम, तो क्योंकि टॉक तो फेल ही होनी थी, मुस्लिम्स लोग नहीं मान रहे थे। द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस ए लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स स्टिल सपोर्टेड, क्योंकि अभी भी कांग्रेस में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं। एज यू हैव सीन, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री एंड मैनी मुस्लिम पीपल्स आर स्टिल लिविंग इन आवर कंट्री, बट फ्यू दैट वाज इन नॉट इन फेवर ऑफ द इंडिया। इलेक्शंस इन द प्रोविंसेस वर बिगिन हेल्ड इन 1946। अब दोबारा से इन्होंने कहा इलेक्शन करा लेते हैं, ठीक है, तो लेट अस सी द रिजल्ट। तो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जैसे आज इलेक्शंस होते हैं जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वैसे ही इलेक्शंस होते हैं। बट द लीग्स सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम वॉज स्पेक्टुलर, तो वहीं पर मुस्लिम लीडर्स आए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न बंगाल साइड पे। इट परसिस्टेड विद इट डिमांड फॉर पाकिस्तान, अब ये क्या डिमांड करने लगे, पाकिस्तान की। इन मार्च 1946 the British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine the demand and to suggest a suitable political framework for free India। अब यहाँ पर इन्होंने एक मिशन भेजा है 1946 में, ब्रिटेन ने 3 मेंबर्स है, उन्होंने डिस्कस किया इस मैटर को कि हम एक ऐसा फ्रीडम के लिए आपको दें, आप फ्रेमवर्क करो, कुछ आप अच्छे से सोचो, बिकॉज वी हैव थिंकिंग फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम। दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड, उन्होंने तो कहा अपनी फॉर्मेलिटी के लिए कि इंडिया को इकट्ठे रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ एज ए लूज कॉन्फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, कुछ उनको मेजोरिटी को हम चांस दे दें, उनको फ्री कर दें, बट हम फिर भी इकट्ठे रहें। दे हैव सजेस्टेड, बट सीड्स दे पुट इन द पार्टीशन ऑफ बंगाल in 1905, but it could not get the Congress and the Muslim League to agree to specific details of the proposal। अब दोनों ही लीडर मानने को तैयार नहीं थे। हमारे लीडर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और उधर से कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। दे वर नॉट एग्री विद ईच अदर, नाउ बिकेम मोर और लेस इनएविटेबल, तो ये डिस्कशन वेस्ट रही। सो लेट अस सी द फर्दर द स्टोरी अहेड। आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, अब कैबिनेट मिशन भी फेल हो गया, the Muslim League decided on mass agitation for winning its Pakistan demand। अब मुस्लिम लीग क्या डिमांड कर रही थी, पाकिस्तान की। It announced 16th August 1946 as Director Action Day। On this day, riots broke out in Calcutta, lasting several days and resulting in the death of thousands of people। अभी एजिटेशन पे उतर आए बेटा, और डेफिनेटली कहीं जगह से हमें डेथ की वॉइसेस सुनाई देने लगी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल
दे डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रॉयट्स। तो कैलकाटा से स्टार्ट किया है इन्होंने। कैलकाटा कहाँ पे है बेटा? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। तो बाय मार्च 1947 द वॉयलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अभी वॉयलेंस बढ़ना शुरू हो गया। यू कैन सी, ये देखो ये रिफ्यूजीज हैं बेटा जो पाकिस्तान से यहाँ हैं, क्योंकि हमारे इंडिया ने तो अलाउ कर दिया कि इंडिया विल बी अ सेकुलर कंट्री, बट उन्होंने दे सेंट ऑल द हिंदूज टुवर्ड्स India, and you can see the people, many of people just left everything and they reached here. Now we will discuss the painful incidents during that time. Many 100,000 people were killed, कई हजारों मारे गए. Numerous women had to face untold brutalities. You have seen in the movies. I cannot explain it more, because brutalities were really shocked during the partition. Millions of people were forced to flee their homes. सबको अपने घर छोड़ के आने पड़े. Torn asunder from home, their lands, they were reduced to being refugees in alien lands. अब ये देखो refugees की तरह बैठे हैं लोग. Partition also meant that India changed many of its cities change. अब partition change हो रहा है तो इंडिया की कई cities change हो गई. A new country, that is Pakistan, was born on that day. So the joy of our country's independence from British rule came mixed with pain and violence of partition. हमें इंडिपेंडेंस तो मिली बेटा, लेकिन वो विथ पेन थी, क्योंकि हमारे बहुत सारे पीपल्स बहुत हर्टेड हुए. इतना ब्रूटल नरसंहार था बेटा. दैट वाज नॉट लाइबल बाय मी, रियली इट वाज वेरी शॉक्ड. एंड वी हैव गॉट द पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान. आई होप you understood the chapter and the struggle of our freedom fighters through the national movement. Thank you. Have a good day.